क्या अरविंद केजरीवाल अपने ही जाल में उलझ गए? मेरी पार्टी है, आम आदमी पार्टी मेरी है। कोई दुख नहीं है, आपको दुख नजर आ रहा है हमारे चेहरे पर? कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटाने का दांव उल्टा पड़ा। किसी ने भी कार्रवाई किया हो, मंत्री पद तो कोई बहुत छोटी चीज है, जान भी देनी पड़े, प्राण भी देना पड़े। इस लड़ाई को हम 15 साल से लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमेशा बना रहूंगा। इस पार्टी, ये मेरी पार्टी है। ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ कई सारे विधायक हैं। ना पार्टी को कुछ होने देंगे, ना सरकार को कुछ होने देंगे। सच बोलेंगे और खुलकर बोलेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल ने 2 करोड़ रुपए की घूस ली? उसके बारे में अब मैं क्या कहूं, वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा के आरोपों में कितना दम? कैबिनेट का मंत्री हूँ, 2 साल का साथी हूँ, 15 साल से आंदोलन से जुड़ा हूँ और ऑन रिकॉर्ड जिम्मेदारी से दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को अपना बयान देकर आया हूँ। कपिल मिश्रा के आरोपों पर क्यों चुप हैं केजरीवाल? मैंने तो चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल जी को, चुनौती कि मुझे पार्टी से निकाल कर दिखाएं। मुझे लगता है उनकी शायद हिम्मत में थोड़ी कमी रह गई है। सिर पर मंडरा रहा कपिल काल, कैसे निपटेंगे केजरीवाल? मैं आपकी हर चाल को जानता हूँ, पहचानता हूँ। मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूँ। सीबीआई को जो कुछ मुझे पता है और जो कुछ मैंने देखा है, आज सब बताऊंगा। आपकी कहानी काफी दिलचस्प बनते जा रही है। कहानी में रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं। पार्टी के नायक को खलनायक बताया जा रहा है, तो पार्टी का खलनायक बना शख्स नायक बनने की कोशिश में है। कहानी की शुरुआत शनिवार 6 मई को ही अचानक आप सरकार के जल और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्री पद से छुट्टी कर दी। बताया गया कि मिश्रा को उनके खराब प्रदर्शन के कारण हटाया गया। ये भी खबर आई कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान दिल्ली में पानी की सप्लाई की जबरदस्त समस्या पैदा हुई, जिसे संभालने में कपिल मिश्रा नाकाम रहे और पार्टी को चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। नतीजतन चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि आपके वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास का करीबी होने के चलते उन पर कार्रवाई हुई है। गौरतलब है कि हाल ही में पार्टी की अंदरूनी कलह के दौरान कपिल मिश्रा प्रमुखता से कुमार विश्वास के साथ खड़े दिखाई दिए थे, लेकिन लगता है कि कपिल का विश्वास पर ज्यादा भरोसा काम नहीं आया। फिर क्या था, बड़ा बखेड़ा शुरू हो गया। मंत्री के पद से हटाए जाने के तुरंत बाद कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर अपनी सफाई दी। मैं इकलौता मंत्री हूं जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। मेरे खिलाफ कोई सीबीआई जांच नहीं हुई, किसी बेटी रिश्तेदार को पद नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार भी खोला। फिर कपिल मिश्रा ने अगला ट्वीट किया, ये मेरी पार्टी है, 2004 से आंदोलन से जुड़ रहा हूं, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहकर सफाई करेंगे, झाड़ू चलाएंगे, कूड़ा हटाएंगे। मंत्री पद जाने का जख्म इतना गहरा था कि कपिल मिश्रा बौखला गए। आनंद फानन ने ट्वीट के जरिए रविवार को बड़ा खुलासा करने का दावा किया और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली जंग कल सुबह। मैंने आज दिन में अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, कल खुलासा होगा। दोनों विरोधी खेमों ने रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। कपिल मिश्रा की रात काफी बेचैनी भरी रही। दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाए। कहा कि केजरीवाल को मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए की घूस लेते उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। हालांकि सिर्फ चश्मदीद होने का दावा करने के अलावा उन्होंने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे साबित हो सके कि केजरीवाल ने घूस ली है। यहां तक कि मिश्रा ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल के एक रिश्तेदार के लिए दक्षिण दिल्ली में 50 करोड़ रुपए में एक जमीन का सौदा कराने का नया आरोप भी लगाया। पहली एफआईआर 2 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर कल सुबह 11:30 बजे। दूसरी एफआईआर सत्येंद्र जैन जी के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों को इलीगल तरीके से जमीन के मामले में मदद कराने को लेकर। और तीसरी एफआईआर आम आदमी पार्टी के इन 5 लोगों के द्वारा जनता के पैसों से विदेशी दौरे जो किए गए हैं उसकी जाँच के लिए। कपिल मिश्रा के आरोपों को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बेबुनियाद बताया और कहा कि ये आरोप बेसिर पैर के हैं। आरोप बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में
अब मैं क्या कहूँ, वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। जब कपिल मिश्रा से इस आरोप के सबूत देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन 10 दिन के अंदर जेल जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कपिल मिश्रा ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की थी और कथित टैंकर घोटाले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, टैंकर घोटाले के ऊपर मैंने चिट्ठी लिखी थी। मंत्री बनने के 1 महीने के भीतर टैंकर घोटाले को लेकर जांच शुरू कराने की पहल की थी। इस मामले में अरविंद केजरीवाल से बात की थी। मैं पद से हटाए जाने के बाद नहीं बोल रहा, बल्कि बोलने के बाद पद से हटाया गया हूं। मेरे को हटाने का कारण क्या बना? अगर पानी रीजन होता तो पहले क्यों नहीं हटाया गया जब तक मैंने ये लेटर नहीं लिखा? अगर मेरी परफॉर्मेंस रीजन होती तो अपने सारे बयानों में, इंटरव्यू में इतनी तारीफें क्यों की जा रही थी? अगर जनता की शिकायत के कारण हटाते तो जब तक मैंने ये नहीं बोला कि मैं एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांग रहा हूं तब तक क्यों नहीं हटाया? ये टाइमिंग बताती है कि किसकी दाढ़ी में तिनका है। कपिल मिश्रा के आरोपों से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। आम आदमी पार्टी की पीएससी यानी राजनीतिक मामलों की समिति ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। सार्वजनिक तौर पर कपिल मिश्रा को क्या जवाब दिया जाए? पार्टी की थिंक टैंक जवाबी हमले की तैयारी में लग गई, लेकिन कपिल की ओर से हमला इतना तगड़ा था कि उन्हें डिफेंसिव खेलने को मजबूर होना पड़ा। दिल्ली में लोग पानी को लेकर परेशान थे और एमएलए खासतौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ, वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। कपिल मिश्रा के आरोपों पर भी कई सवाल खड़े होने लगे। केजरीवाल के धूल विरोधी भी केजरीवाल पर घूस लेने के आरोपों को नकारते नजर आए। यहां तक कि कुमार विश्वास ने भी केजरीवाल पर घूस के आरोप को निराधार बताया। ये बहुत गंभीर आरोप हैं और इतने गंभीर आरोप के लिए जिस किस्म का प्रमाण चाहिए वो अभी हमारे पास नहीं है। अगर कोई मुझे कहे अरविंद केजरीवाल घमंडी हैं, राजनीति में अवसरवादिता करते हैं, उन्होंने पार्टी में तानाशाही बनाई है, इन सब बातों पे मैं स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन पैसा लेने का जहां आरोप है उसमें प्रमाण होना चाहिए। इतने गंभीर आरोप इतने हल्के तरीके से नहीं लगाए जाने चाहिए। अगर एक मंत्री कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री को 2 करोड़ रुपया रिश्वत लेते देखा, तो मेरा सवाल है कि आज तक आप क्या कर रहे थे? क्यों चुप बैठे थे? और जितने भी इश्यूज हैं उन पर हम पीएससी में घोर लड़ सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं, लेकिन अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता और ये उनके शत्रु भी नहीं सोच सकते। मुझे लगता है कि ये उन्होंने 100 बार कहा है। अरविंद ने 100 बार कहा है, मैंने 100 बार कहा है, हम सब ने 100 बार कहा है। अरविंद ने कहा अगर मनीष भ्रष्टाचार करे तो हम सब मिलकर उसे बाहर निकाल दें। अरविंद ने कहा मैं भ्रष्टाचार करूं तो तुम सब मिलकर मुझे बाहर निकाल दो। सत्येंद्र जैन के बारे में जो भी बाहर बातें हैं, मैंने उन सत्येंद्र जैन को बुलाया है, मैंने उनसे कहा पेपर लेके मुझसे मिलिए, पीएससी में अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, एक एक कार्यकर्ता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करिए कि क्या आपको फ्रेम कराया जा रहा है, क्या कोई गलती हुई है, कहां असत्य है। हम किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं, सीबीआई करे, ईडी करे, कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं पुनः दोहरा दूं कि ये कोई शत्रु भी नहीं मान सकता। आम आदमी पार्टी पर लगे आरोपों के बाद कपिल को लेकर मीडिया कुछ ज्यादा ही अटेंशन लेने लगी। कपिल मिश्रा तो यही चाहते भी थे। उन्होंने फिर कुछ आप नेताओं पर आरोप जड़ दिए। कपिल ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, आशीष खेतान, राघव चड्ढा और आप नेता दुर्गेश पाठक पर विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठा दिए। कपिल ने कहा कि उनके पास सबूत है। रूस में संजय सिंह ने कुछ अवैध सौदेबाजी की है, जिससे लगता है कि उन्होंने देश के खिलाफ कुछ काम किए हैं। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, राघव चड्ढा, दुर्गेश पांडे और आशीष खेतान, इनके द्वारा कितना समय पिछले 2 सालों में विदेशों में बिताया गया है, किसके पैसों से विदेश यात्रा कर रहे थे और क्या किया अपने विदेश दौरों के दौरान।
वैसे बिना सबूत के आरोप लगाएंगे तो सवाल जरूर खड़े होंगे। ऐसे में सवाल बार बार पूछे जाएंगे कि मंत्री पद जाने के बाद ही कपिल मिश्रा ने आरोपों की झड़ी क्यों लगाई? क्या मंत्री पद पर रहते हुए वो घूस लेने के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करा सकते थे? किसी के आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता, उसके लिए सबूत की जरूरत होती है। आम आदमी पार्टी के बागी नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे साबित हो कि वो भ्रष्ट हैं। सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल ड्रामे की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है? आखिर बिना सबूत के कपिल मिश्रा केजरीवाल के नक्शे कदम पर क्यों चल रहे हैं? क्या दिल्ली में फिर कोई नया केजरीवाल पैदा होगा या दूसरे बागियों की तरह कपिल मिश्रा भी गुमनामी के अंधेरे में खो जाएंगे? कैमरामैन मनोज दुबे के साथ अजय शेखर प्रकाश, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।